एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों से हालात अब और ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। जी हां, चीन में लगातार कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा हुआ है। वहीं कब्रिस्तान के बाहर भी शवों की लाइन लगी हुई है। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की देखी जा रही है। तो राजधानी बीजिंग की बात करें, वहां पर वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और बताया यह जा रहा है कि जीरो कोविड पॉलिसी में ढील के बाद चीन में कोरोना वायरस के मामलों में और ज्यादा तेजी आ गई है। इसके साथ ही विशेषज्ञों का यह दावा है कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% से अधिक आबादी के संक्रमित होने की संभावना है। और चीन में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। चीन के कई शहरों में वायरस का विस्फोट देखने को मिल रहा है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहा है। विस्फोट के बाद की तस्वीरें देखिए। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। और सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं, बल्कि कब्रिस्तान के बाहर भी शवों की कतारें, गाड़ियों की कतारें देखी जा रही है। और कई मेडिसिन की कमी भी देखी जा रही है। कतार लगाकर लोग मेडिसिन के लिए दुकानों के बाहर दिखाई दे रहे हैं। यानी एक बड़ा और एक कोरोना विस्फोट चीन में। तो हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि कब्रिस्तान के बाहर लाइनें लगी हुई है। दूसरी तरफ लोग दवाओं का स्टॉक जमा कर रहे हैं, जिससे कि दवाओं की भी वहां पर भारी किल्लत हो चुकी है। तो चीन में कोरोना विस्फोट से हड़कंप मचा हुआ है। और इसके बाद चीन में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले लगातार सामने आते चले जा रहे हैं। चीन के ही एक अस्पताल का वीडियो सामने आया है, जिसमें अस्पताल में मरीजों के एडमिट करने की अब जगह तक नहीं बची। बेड के बगल में ही नीचे फ्लोर पर मरीजों को अब रखना पड़ रहा है। अब समझिए आप, स्थिति तो ऐसी हो गई है कि फ्लोर पर लोगों के खड़े होने तक की जगह नहीं बची है। ये चीन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई जा रही है, दूसरी तरफ चीन की हालत बेहद खराब होती जा रही है। दरअसल आरोप यह लग रहा है कि कोरोना नियमों में छूट देने के बाद, ढील देने के बाद इस तरह से हालात चीन में और ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। यहां तक कि लोगों की जान भी एक के बाद एक जा रही है। और इसकी वजह से कब्रिस्तान में भीड़ लगी है, अस्पतालों में भी जगह नहीं है। तो ये तस्वीरें देख के किसी का भी दिल पसीज जाए। समझे कि वहां पर बेड पर जगह नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से इलाज मरीजों का करना है, इसीलिए जमीन पर लोगों को लिटाया गया और वहां पर इलाज किया जा रहा है। ये वीडियो चीन के स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं चीन में कोरोना वायरस की वजह से हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां के कब्रिस्तान के बाहर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बीजिंग की बात करें तो बीजिंग में कब्रिस्तान के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों के एक वीडियो ने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया है। और वीडियो में कारों की लंबी कतारें कब्रिस्तान के बाहर देखी जा रही है। सड़क के एक और गाड़ियां, तो लोग इत्मीनान से अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। और दावा यह किया गया है कि ये गाड़ियों की लंबी कतार बीजिंग में कब्रिस्तान के बाहर जुटी हुई थी और हर कार में एक ऐसा व्यक्ति है जो वायरस के आगे दम तोड़ चुका था। तो चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद हॉस्पिटल से लेकर कब्रिस्तान तक लंबी लंबी कतारें लगी है। और हालात दवाई की दुकानों पर भी इसी तरह देखे जा रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि चीन में अब दवाइयों की किल्लत हो गई है। जी हाँ, चीन में हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि वहाँ बीमार लोगों को दवाई तक नहीं मिल पा रही है। और घबराए हुए लोग दवाओं का स्टॉक जमा करने में जुट गए हैं। कालाबाजारी तक इसकी होने लगी है। और जिसके बाद दवाइयों की कीमत वहाँ पर आसमान छू रही है। और चीन में ये एक बड़ी किल्लत, कोरोना का विस्फोट एक बार फिर से। ना अस्पताल में जगह है, ना मेडिकल स्टोर्स में दवा मिल रही है। और इसकी वजह से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले। एक और चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद चारों ओर कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर चीन की कोशिश अब भी यही है कि पूरी दुनिया से हालात छिपा कर रखे। जी हाँ, करीब 2 हफ्ते से चीन की सरकार ने कोरोना से जुड़ा कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया है, जबकि इस वक्त चीन में कोरोना वायरस के सबसे बुरे हालात हैं। और ये आरोप चीन पर पहले भी लगते रहे हैं। आरोप ये भी कि दुनिया में कोरोना चीन से ही फैला, लेकिन उसने इस बात को छुपाए रखा। अब चीन की सरकार ने आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया है। सरकारी आंकड़े दरअसल ये बता रहे हैं कि 5 दिसंबर के बाद से ही चीन में कोरोना वायरस के कारण एक भी मौत नहीं हुई है, जबकि तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। तो चीन में
हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, वहां लगातार कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है। और इन मामलों को देखते हुए दहशत में हैं लोग। इस बीच अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि चीन में कोरोना की लहर अप्रैल 2023 में पीक पर होगी। अमेरिकी वैज्ञानिकों का यह दावा है कि चीन में कोरोना से 10 लाख मौत हो सकती है। कोरोना का जनक चीन आज परेशान है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया से कोरोना खत्म हो गया है, वहीं पूरा चीन कोरोना से परेशान है। चीन के करीब सभी बड़े शहरों में सड़कों पर सन्नाटा है। 7 दिसंबर के बाद से चीन ने कोविड से मौत के आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। जब से चीन ने कोविड में जीरो पॉलिसी में बदलाव किया है, उसके बाद से वहां कोविड केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीजिंग समेत दूसरे शहरों में अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके चलते वहां मौजूद अस्पतालों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से वहां स्वास्थ्य सुविधाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस बीच चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई ने अपने ज्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन क्लास देने का ऑर्डर जारी किया है। चीन में कोरोना के शिकार ज्यादातर बूढ़े और प्रेग्नेंट औरतें हैं। हालात को देखते हुए सरकार एक बार फिर देश में लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। अस्पताल के भीतर जगह नहीं बची है। कोरोना के डर से लोग बुखार की जांच कराने अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसके बाद वहां लोगों की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। कोरोना से लोग लगातार परेशान हैं और जुगाड़ टेक्निक के जरिए घर से बाहर निकल रहे हैं। एक तस्वीर में तो आदमी और औरत वायु बबल की सुरक्षा कवच के बीच में दिखाई दिए। अब देखिए, ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।